नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु राणा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं दोस्तों गुजरात और लखनऊ के बीच खेले गए मैच की। पहले तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों कि यार बहुत ही लो स्कोरिंग और थ्रिलर टाइप मैच था। क्योंकि एक स्लो पिच पे, लखनऊ की स्लो पिच पे आपने सिर्फ 164 रन लगाए बोर्ड पे। और जो जीटी ने आसानी से चेस किए। जॉस बटलर और शुभमन गिल की 84 रन की पार्टनरशिप के बदौलत, और तेवतिया और वॉशिंगटन सुंदर के कैमियोज के बदौलत अच्छी तरीके से वहाँ गुजरात टाइटंस वो चेस कर पाई। और जी हाँ, गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी की है। शुभमन गिल ने कैप्टन नॉक खेली। जॉस बटलर ने अच्छी नॉक खेली 60 रनों की। और अम, साई सुदर्शन इस बार जल्दी आउट हुए, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप करी उन्होंने शुभमन गिल के साथ। वॉशिंगटन सुंदर सुंदर ने अच्छी बैटिंग करी, अच्छे कैमियोज खेले। और राहुल तेवतिया ने अच्छी कैमियो खेली। तो दोस्तों अब बात करते हैं जीटी की बैटिंग परफॉर्मेंस की। तो जीटी के बैटिंग परफॉर्मेंस की आप देखोगे तो टॉप परफॉर्मर्स इस मैच में रहे हैं जीटी के लिए। जॉस बटलर, जिन्होंने 37 गेंदों में 60 रन बनाए हैं। कम से कम इनका स्ट्राइक रेट 180 का रहा होगा, विद 11 चौके लगाए हैं जॉस बटलर ने। और शुभमन गिल एक टॉप परफॉर्मर एक और रहे हैं, 40 गेंदों में 65 बनाए उन्होंने भी। और छः छः चौके और एक छक्के के बदौलत। और उनका स्ट्राइक रेट कम से कम 180 190 का भी वहाँ रहा होगा। और जीटी को एक अच्छी ओपनिंग स्टार्ट मिली साई सुदर्शन और शुभमन गिल की पार्टनरशिप के बदौलत, फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप के बदौलत। जहाँ पे आपको 45 रन का ओपनिंग स्टैंड मिलता है पहले 6 ओवरों में। उसके बाद सुदर्शन आउट होते हैं, फिर आते हैं जॉस बटलर और शुभमन गिल के बीच 84 रन की साझेदारी होती है। और फिर तीसरा फैक्टर ये दोस्तों कि फिर फिनिशिंग एक्ट देने आते हैं वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया। उनके भी साझेदारी होती है। वॉशिंगटन सुंदर ने 13 बॉलों में 21 रन बनाए नाबाद। और 8 गेंदों में 10 बनाए राहुल तेवतिया ने, और जिसके चलते ये मैच जीटी जीतती है। और बात करें जीटी की बॉलिंग की, तो जीटी की बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा की मास्टर क्लास हमें देखने को मिली। बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। 4 विकेट चटकाए अपने 4 ओवर में 28 रन देके, सिर्फ 28 रन देके। और प्लेयर ऑफ द मैच भी जीता इन्होंने। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विकेट निकाला है एडन मार्करम और निकोलस पूरन का। क्योंकि अगर वो चल जाते दोनों, तो क्या पता कि एलएसजी का स्कोर 200 पार हो जाता, यहाँ से 210 220 तक खिंच जाता। और तो बहुत ही इकोनॉमिकल और मास्टर क्लास परफॉर्मेंस हुई है प्रसिद्ध कृष्णा द्वारा। बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस प्रसिद्ध कृष्णा ने दी। और दूसरा ये कि यार मिडिल ओवर्स में आपका कंट्रोल रहा था जीटी का। मिडिल ओवर्स में आपने एलएसजी को स्कोर करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करवाया, जो कि अच्छी बात है। राशिद खान ने उनका स्ट्राइक रेट लो करके रखा था। एक भी मतलब रन रन कंसीड नहीं किए थे इतने ज्यादा। राशिद खान के हर एक ओवर में कम से कम सिंगल डबल या सिर्फ एक चौका चौका वगैरह आए थे, उससे ज्यादा रन कंसीड नहीं हुए हैं। और जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे राशिद खान की इकोनॉमी यहाँ पे 6 की रही है। और तीसरा ये कि यार अर्ली और लेट स्ट्राइक्स मिल रही थी जीटी के गेंदबाजों को। मोहम्मद सिराज ने अर्ली ब्रेक थ्रू आपको दिलाया, ऋषभ पंत को डिसमिस किया। जबकि अशोक शर्मा ने वहां पे 2 क्रूशियल विकेट निकाले। और यहाँ पर रबाडा की रेजिलियंस भी आपको देखने मिलेगी। रबाडा ने सिर्फ 10 रन कंसीड किए अपने पहले 2 ओवर्स में, पहली पहली 2 बॉलों में। और फिर उन्होंने रिकवर किया और वहां से मिचेल मार्श का विकेट निकाला, जो कि बहुत अहम विकेट था। क्योंकि मिचेल मार्श फॉर्म में थे, और अगर ये मिचेल मार्श टिक जाते अब यहाँ पे, तो फिर
एलएसजी मतलब एलएसजी एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती थी और जीटी के गेंदबाजों के लिए खतरा बन सकता था, क्योंकि अगर मिचेल मार्श और एडन मार्करम के बीच साझेदारी हो जाती है तो वो दोनों कम से कम पावर प्ले में 80-88 रन लगाते हैं। उसके बाद और डोमिनेट करते हैं बॉलर्स को, कोई भी चांस नहीं देते बॉलर्स को विकेट गंवाने का, और अगर वो आउट होते भी हैं तो वो अपनी गलती से आउट होते हैं, ना कि बॉलर की बॉल से। तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस रही रबाडा की तरफ से कि उन्होंने मिचेल मार्श का विकेट चटकाया। अ, और जी हाँ, अब बात करते हैं यार दोस्तों एलएसजी के बैटिंग परफॉर्मेंस की। तो एलएसजी की बैटिंग परफॉर्मेंस देखो यार, टॉप परफॉर्मर तो एडन मार्करम रहा है, क्योंकि उसने 21 बॉल में 30 रन बनाए हैं, 5 चौके और 1 छक्के के साथ। एक अच्छी पारी खेली, एक डोमिनेटिंग पारी खेली पावर प्ले में अपनी तरफ से। और पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में पावर प्ले में सिर्फ 60 रन बना पाए। वो रैपिड स्टार्ट मिली वहां पे एलएसजी को पावर प्ले के ओवर्स में, बट फिर अर्ली विकेट्स भी उन्होंने गंवाए एडन मार्करम के। और मिडिल ओवर्स में फिर एडन मार्करम और ऋषभ पंत के विकेट उन्होंने गंवाए। और फिर मिडिल ओवर्स में 6 से 16 ओवर में उन्होंने सिर्फ 57 रन बनाए, 3 विकेट खोकर। 5 के रन रेट से, सिर्फ 5 का रन रेट रहा दोस्तों वहां पे। और ऋषभ पंत ने आके 11 बॉल में 18 रन बनाए, और मिचेल मार्श ने 4 बॉल में 11 रन बनाए, जो कि अच्छा अग्रेशन दिखाया। बट वो अर्ली विकेट गवाए, मोहम्मद सिराज को अपने विकेट दिए। मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाडा ने विकेट चटकाए। विकेट चटकाए, मिचेल मार्श का विकेट मोहम्मद सिराज को मिला, और ऋषभ पंत का विकेट मिला कागिसो रबाडा को। और मिडिल ओवर में यार एलएसजी की बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी, जहां पे निकोलस पूरन ने 21 गेंदों में 19 बनाए, और अब्दुल समद ने 22 गेंदों में 18 बनाए। और वहां पे फिर स्ट्रगल उन दोनों ने किया, क्योंकि वो पिच थोड़ी स्लो थी, और वहां पे दिक्कत हो रही थी बल्लेबाजों को खेलने में। और वहां पे टिक्के खेलने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, वो शॉट्स मारे जा रहे थे, आड़े आड़े टेढ़े वहां पे शॉट्स लगाए जा रहे थे इन दोनों के द्वारा, जिसके चलते वहां पे मिडिल ओवर्स में इन दोनों ने स्ट्रगल किया। आयुष बदूरी ने 9 रन ऐड किए शॉर्ट प्रसिद्ध कृष्णा के शॉर्ट बॉल इससे पहले, जहां पे उनका विकेट गिरा। वो भी आउट हुए उसी के प्रसिद्ध कृष्णा की अच्छी परफॉर्मेंस के चलते प्रसिद्ध कृष्णा ने चार चार विकेट चटकाई, सिर्फ 28 रन देके अपने ओवर में, जो कि एक लाजवाब स्टार्ट है प्रसिद्ध कृष्णा की इस आईपीएल में। और फिर लेट रेजिस्टेंस के लिए आते हैं यार, मुकुल चौधरी को आप भेजते हैं, 18 रन बनाते हैं वो 14 गेंदों में। जॉर्ज लिंड को आप भेजते हैं वहां पे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, आपको जरूरत पड़ती है एक बैट्समैन की, वहां भेजते हैं, वो 10 में 16 बनाते हैं और हेल्प करते हैं एलएसजी की एक स्कोर को 160 के ऊपर ले जाने में। फिर वहां पे मोहम्मद शमी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, 12 रनों का 5 गेंदों में, डेथ ओवर का जब फेज चल रहा था, 17 से 20 ओवर के बीच जो फेज था वहां पे। और अब यार देखो, एलएसजी की बॉलिंग की बात करें तो एलएसजी की बॉलिंग परफॉर्मेंस कुछ अर्ली स्ट्रगल्स आपको दिखाई देंगे, क्योंकि देखो मोहम्मद शामी एक्सपेंसिव रहे हैं इस मैच में। उन्होंने 36 रन कंसीड किए हैं उनके 4 ओवर में, जॉस बटलर का विकेट लेके इन द लेट मिडिल ओवर्स में, जब जॉस बटलर का विकेट उन्हें मिला। जॉस बटलर और गिल ने मिलकर तब तक अच्छी 84 रन की पार्टनरशिप कर ली थी, जिसके चलते जीटी ये मैच अपनी तरफ कर पाई और जीत पाई। और विकेट टेकर उनके पास से प्रिंस यादव सक्सेसफुल बॉलर रहे, कंट्रोल उनका दिखाई दिया बॉल पे, और अच्छा इम्पैक्ट दिया प्रिंस यादव ने, कैप्टन शुभमन गिल का विकेट निकाल के 15वें ओवर में। और
दिग्वेश राठी ने इनिशियल ब्रेक थ्रू आपको दिया, साई सुदर्शन का विकेट निकाल कर छठे ओवर में। और मोहम्मद शामी ने इवेंचुअली जॉस बटलर को डिसमिस किया, जैसे मैंने पहले कहा 16वें ओवर में। बट तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी, तब तक 84 रन की पार्टनरशिप कर चुके थे जॉस और शुभमन गिल ने 84 रन की पार्टनरशिप की थी। जॉस ने अच्छी पारी खेली 60 रनों की। शुभमन गिल ने कैप्टन नॉक खेली गुजरात टाइटन की तरफ से 56 रन की। और एलएसजी की स्पिन परफॉर्मेंस यार, डेब्यूटांट जॉर्ज लिंड और लेग स्पिनर दिग्वेश राठी वो रन की गति को रोकने में नाकाम रहे थे। जहाँ पे जॉर्ज लिंड ने 28 रन कंसीड किए उनके उनके 2 या 3 ओवर में, वो विकेट लेस रहे थे। जब उनको जब जॉर्ज लिंड को बटलर और गिल ने अटैक किया, तो ये कहानी थी लखनऊ की बॉलिंग की। मुझे लगता है कि यार लखनऊ को ना अपनी बॉलिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा, खासकर स्पिन डुओ पे। अगर आप दिग्वेश राठी और जॉर्ज लिंड के साथ आपको जाना पड़ा आज के मैच में, और अगर आप किसी और स्पिनर के साथ जाते हैं, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा उनके 8 ओवर, ताकि आप दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर पाएं एक लो टोटल पे, लो स्कोर पे, ताकि आप अपने बचे हुए मैच जीत पाएं। और यार रीजन क्या थे एलएसजी के हारने के यार इस मैच में? एलएसजी के हारने का देखो यार, एक रीजन ये रहा कि स्लो पिच पे वो सब पार्ट टोटल आपको मिला नहीं जो आपको मिलना चाहिए था। क्योंकि देखो पावर प्ले में आपने 60 रन बना लिए थे, जो कि एक अच्छा स्कोर है मैं कहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी विकेट थी जहाँ पे पहले 6 ओवरों में आपको अगर अच्छी शॉट मिल जाती है, तो आप फिर 7 से 17 या 7 से 20 ओवर के बीच डोमिनेट करके आप 200, 220, 230 ऐसे बना सकते हो। वो वो एक स्लो वो चीज करने में नाकाम रही एलएसजी की बैटिंग एक इस स्लो पिच पे। और फिर वो मिडिल ओवर के फेजेस में वो सिर्फ 60 रन जोड़ पाई एलएसजी की बैटिंग 3 विकेट खोकर। और स्टार्ट को कन्वर्ट करने में फेल हुई एलएसजी की बैटिंग। जैसे मैंने पहले कहा कि मिचेल मार्श को स्टार्ट मिली थी, वहां वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। एडन मार्करम को अच्छी स्टार्ट मिली, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। निकोलस पूरन, ऋषभ पंत को अच्छी स्टार्ट मिली, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े स्कोर्स में। अगर देखो यार एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, इनके पास इतने अच्छे बल्लेबाज है। आयुष पदोनी इनके पास इतने अच्छे बल्लेबाज है। अगर इन बल्लेबाजों ने अपनी पारी को थोड़ा और वो किया होता, थोड़ा और आगे तक लेके गए होते, कन्वर्ट किया होता बड़ी शुरुआत में, बड़े रन बनाए होते अपने अपने लिए, टीम के लिए, तो आज तो कल ये लखनऊ मैच हारती ना। और हाँ, मैं यही कहूंगा कि आगे से अगर आप लखनऊ को बड़े स्कोर बनाने हैं, तो इन 5 बल्लेबाजों का चलना बहुत जरूरी है। और तीसरा पॉइंट ये कि यार प्रसिद्ध कृष्णा की स्लोअर वन की मास्टर क्लास ने लखनऊ के बैट्समैन को परेशान किया है। आप देखेंगे कि यार निकोलस पूरन और एडन मार्करम वो स्लोअर बॉल पे आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन दोनों का विकेट निकाला। वहां पे फिर एलएसजी के अर्ली 2 विकेट चले जाने के बाद मिडिल ओवर्स में मोहम्मद शामी आते हैं, मुकुल चौधरी आते हैं, जॉर्ज लिंग आते हैं। वहां पे आपको वो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, कैमियोस खेलते हैं, तब आप जाके 160 पार कर पाते हैं। तो ये फैक्टर मैं कहूँगा कि प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी अच्छी गेंदबाजी के चलते, प्रसिद्ध कृष्णा की स्लोअर वंस के चलते, अच्छी गेंदबाजी के चलते ये जीत ये रीजन था एलएसजी के हारने का। और डिसिसिव 84 रन की पार्टनरशिप जो शुभमन गिल और जॉस बटलर के बीच हुई, वो एक और फैक्टर है एलएसजी के इस मैच में हारने का, क्योंकि आप वो अर्ली ब्रेक थ्रूज नहीं दिला पाए थे एलएसजी के गेंदबाज अपनी टीम के लिए। आप पार्टनरशिप तोड़ने में असफल रहे थे आप। और
जो विकेट्स आपको चाहिए थे वो विकेट्स आप निकालने में असमर्थ रहे हैं। आपने रन्स कंसीड किए हैं, बहुत तेजी से रन कंसीड किए हैं। एक ओवर में कम से कम 14 15 16 रन तो आए हैं, और जो कि नहीं आने चाहिए थे ऑफ कोर्स। और पांचवा ये कि यार फील्डिंग में मिस्ड अपॉर्चुनिटीज आपने गंवाई। एलएसजी ने मिस अपॉर्चुनिटीज करी हैं अपनी टीम में। देखो यार, ऋषभ पंत ने वो मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था, अपॉर्चुनिटीज बनाई थी गेंदबाजों ने, लेकिन वो कैपिटलाइज करने में फिर फेल हो गए थे। गेंदबाजों ने आपके लिए चांसेस बनाए थे, आपने कैचेस छोड़े, आपने रनआउट छोड़े उस मैच में। और बॉलिंग की लैक ऑफ बॉलिंग इंसेंटिवनेस, मैं कहूँगा इन्वेंटिवनेस, मैं कहूँगा कि यार आप सिर्फ मोहम्मद शामी पे रिलाई नहीं कर सकते कि यार ये अच्छा बॉलर है तो ये विकेट निकाल के देगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है बॉस, क्योंकि देखो गेंदबाजी यूनिट है आपके पास, चार पांच गेंदबाजों का, तो उन सबको अपनी तरफ से अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन देने होंगे, अच्छी लाइन लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी। और आप सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ सके यार मोहम्मद शमी हमारे पास ये सब संभाल लेगा, हम सिर्फ बॉल डालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला बॉस। ये टीम स्पोर्ट है, आपको यहाँ पे यूनिटी दिखानी पड़ेगी, आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सफल गेंदबाजी यूनिट कहलाओगे। और तब जाके आपको अर्ली ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, आप विकेट्स निकाल पाओगे। और लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का दोस्तों ये कि एलएसजी क्या कर सकती है, क्या इंप्रूव कर सकती है एलएसजी अपनी टीम में बाकी मैचेस जीतने के लिए। तो मुझे लगता है कि यार पहला तो ये कि मिडिल ऑर्डर इंटेंट और कंसोलिडेशन आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स आप देखेंगे 7 से 16 17 ओवर के बीच वहां पे आपने डोमिनेट नहीं किया था अच्छी तरीके से, और जिसकी बदौलत आप ये मैच हारे। और दूसरा ये कि यार स्टार्ट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा बड़े स्कोर्स में। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मार्करम को स्टार्ट मिली थी, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। मिचेल मार्श को स्टार्ट मिली थी, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। पंत को स्टार्ट मिली थी, समथ को स्टार्ट मिली थी, पूरन को स्टार्ट मिली थी, इनमें से कोई भी कन्वर्ट नहीं कर पाया था। अगर ये कन्वर्ट हो जाती तो आज ये मैच लखनऊ के हाथ में होता, लखनऊ जीत चुकी होती है कल का मैच। तो ये दूसरा फैक्टर रहा दोस्तों। तीसरा फैक्टर ये कि यार स्ट्रैटेजिक यूज करना पड़ेगा आपको पेस वेरिएशंस का, अगर आप पेस बॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और पेस में आपको वेरिएशन लाना होगा, जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा ने वेरिएशन लेके आए अपनी टीम के लिए, जीटी के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने स्लोअर वंस डाली, बाउंसर्स डाली, गुड लेंथ पे गेंदबाजी करी, ये सारी वेरिएशन उन्होंने की, तब जाके उनको 4 विकेटें मिली और जीटी ये मैच अपनी तरफ खींच पाई। और चौथा चौथा फैक्टर ये कि यार स्पिन डिपार्टमेंट के लिए सपोर्ट चाहिए होगा एलएसजी को, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही स्पिनर है, डिगवे स्ट्रैटेजी के साथ आप जा रहे हो हर मैच में, जो कि यार मैं देखता हूँ कि ठीक भी है। अगर मैं ये भी कह दूँ कि ठीक है, क्योंकि एक स्पिनर इज इनफ। जैसे कि ज्यादातर टीम्स एक या दो स्पिनर के साथ जाती हैं, वो ठीक होता है, लेकिन उस स्पिन के साथ साथ एक फास्ट बॉलर आप सपोर्ट में रख सकते हो, या एक स्पिनर एक्स्ट्रा आप इम्पैक्ट में ला सकते हो कि ये सपोर्ट करेगा। अगर आप ये सोचोगे कि यार दिग्विजय अच्छा स्पिनर है, वो विकेट निकल कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा यार। दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, क्योंकि आपको हर जगह से सपोर्ट चाहिए, आपको टीम से सपोर्ट चाहिए, आपको एज अ फील्डिंग यूनिट, एज अ बॉलिंग यूनिट सपोर्ट चाहिए। तो ये सपोर्ट आपको स्पिन डिपार्टमेंट को देना होगा। और लास्ट फैक्टर, पांचवा फैक्टर मैं ये कहूंगा कि यार फील्डिंग में आपको डिसिप्लिन चाहिए। स्पेसिफिकली ऋषभ पंत ने जो कैचेस छोड़ी, अपॉर्चुनिटीज छोड़ी फील्डिंग कॉस्टों में, मोमेंटम आपने दिया गुजरात टाइटंस को, आपने जॉस बटलर का कैच छोड़ा, आपने शुभमन गिल को जीवन दान दिया, ये सब आपको नहीं करना है मैचेस में अगर आपको कैच मिल रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि मैं उन कैचेस को या तो पूरा करूं, और अगर नहीं पकड़े जा रहे हैं तो आप एक टप्पे में उनको रोकें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो रन ही कंसीड करें। तो आपको ये ध्यान रखना होगा बस।
और जी हाँ, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। नमस्कार।